ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोगों का इंग्लिश के क्लास में कल जो पोएम मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी अ ब्लाइंड बॉय, उससे रिलेटेड आपका जो वर्ड मीनिंग है आप लोग सेंड कर सकते हो, अदरवाइज टेक्स्ट में खुद ही वर्ड मीनिंग्स जो दी हुई है वो इनफ है आप लोगों के लिए। ओके, तो हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम? पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। आंसर देखिए, लिख लीजिए, द ब्लाइंड बॉय इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। Second question, who is the you in the poem he addressed? The you in the poem addressed to all the listeners and readers of this poem. ठीक है, you शब्द किसको रेफर करता है? तो जो भी इस कविता को पढ़ने और सुनने वाले हैं उनको you शब्द रेफर करता है। तीसरा क्वेश्चन, what does he want to know from him? उनसे वो क्या जानना चाहता है? तो he जो है वो ब्लाइंड बॉय है, he only wants to know the loss he suffered from, कि उसने क्या खोया है, बस वो वही जानना चाहता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि उसने क्या खोया है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ही फील एंड थिंक अबाउट द सन? वो सूर्य के बारे में क्या महसूस करता है और क्या सोचता है? तो ही नेवर नो एनीथिंग अबाउट, ओ सॉरी यहाँ हीज लिख दिया मैंने, अबाउट दी, ठीक है, अबाउट दी सनलाइट, ही कैन ओनली फील इट्स वार्मथ। वो सिर्फ उसकी गर्मी को महसूस कर सकता है और सूर्य के प्रकाश के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, कभी भी नहीं जानता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु मेक्स हिज डे एंड नाइट एंड हाउ? क्या चीज़ है जो उसके दिन और रात बनाता है उस अंधे लड़के के, और कैसे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, हीज एक्टिविटीज़ यानी उसकी जो गतिविधियाँ हैं वही ओनली कैन मेक्स हीज डे एंड नाइट, as whenever he sleep that is night for him and whenever he awake is day for him. awake और play भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज ही फील ऑन हियरिंग समवन mourn about his helpless वो? उसकी हैप्लेस वो यानी उसकी कमी के बारे में जब कोई दुख प्रकट करता है या कराहता है तो उसे कैसा महसूस होता है? तो उससे जो है आश्चर्य होता है, ये जान कर कि ये लोग किस बात पे करा रहे हैं, किस बात पे मेरे लिए दुखी हो रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं कि मेरे पास कौन सी चीज़ नहीं है, जो नहीं है उसके होने का मेरे पास कभी एहसास ही नहीं था, मैं दुखी किस बात पे हूँ? तो ही फील अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, बिकॉज ही डजंट नोज द रीज़न ऑफ देयर वो उनके कराहने के, उनके दुख की वजह ही नहीं जान पाता। ही नेवर नो अबाउट हीज लॉस फ्रॉम बर्थ, वो जन्म से ही कभी भी नहीं जानता कि उसने क्या खोया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अश्योरेंस डज ही गिव हिम? वह अपने आप को क्या सांत्वना देता है? ही अश्योर्स हिमसेल्फ दैट ही कैन बियर हीज लॉस विथ पेशेंस, कि वो अपने दुख को, अपनी कमी को बहुत ही धैर्य के साथ सहन कर सकता है। एंड इफ़ ही कैन फील हैप्पी, और अगर वो अपने आप को खुश महसूस करता है, देन ही इज़ अ किंग इन हीज माइंड, तो अपने दिमाग में वो अपने आप को राजा समझता है। 8वां क्वेश्चन, द बॉय कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ किंग, लड़का अपने आप को राजा समझता है, क्यों? आंसर फिर वही है, द बॉय कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ किंग बिकॉज ही इज़ हैप्पी विथ वॉट एवर ही हैव, क्योंकि वो खुश है जो भी उसके पास है उन चीज़ों से। ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ बच्चे। नोट्स में मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें अक्सर जो है बहुत सारी मिस प्रिंट हो रही थी, ठीक है, इसलिए मैंने लिख के आप लोगों को ये वीडियो बना के दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये बात ज़रूर मुझे बताइएगा व्हाट्सअप में कि मैं कैसे वीडियो आपको भेजूँ, इस तरह से लिख के भेजूँ या फिर टाइप करके ही भेजूँ। ठीक है, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।